हाँ जी बच्चे, आप करना अज AC करंट। AC करंट मीनस आप जे फुल फॉर्म की गल करिए अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव मीनस जिहदी डायरैक्शन हमेशा अल्टर होंदी रहिंदी है। अल्टर मीनस चेंज होंदी रहिंदी है, ठीक है। इहनूं आप इस तरह नोट, जिवें आप पहलां तां बैटरी लाउंदे हुंदे सर्किट दे विच, ते असीं इत्थे कोई रजिस्टेंस जां इंडक्टर जां कुछ मर्जी ला लो, इंडक्टर लाउणा इंडक्टर ला लो, ठीक है। तो इत्थे आपां की ला दिंदे सी, जदों आपां स्विच ऑन करदे सी करंट हमेशा पॉजिटिव तो नैगेटिव इसे लोड जाई जांदा सी, ठीक है। इस लोड जांदा सी ते जे हुण इहदे विच की प्रॉब्लम आउंदी सीगी, इहदे विच पॉजिटिव एक साइड नूं करंट जाई जांदा सी, ठीक है। ਉਹਦੀ फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉस होने लग गए ਸੀਗੇ कुछ काफ़ी लॉसेस ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है। काफ़ी कारणा करके सानू की आ ਇਹਦੀ डायरैक्शन लगातार रिवर्स करनी पई, ठीक है। तो ਅਸੀਂ इस तरीके नाल डिनोट करांगे, ठीक है। बनदा किवें आ, आप जनरेटर पढ़ चुके हैं इस तो पहलां भी AC जनरेटर DC जनरेटर, ठीक है, वो आप बना लांगे। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जे गल करिए तो की हुंदा, पहली बारी तो इधरले पासे पॉजिटिव तो इस तरह करंट जाता फस्ट हाफ विच। मान लो फस्ट हाफ मतलब T/2 टाइम दे विच, फस्ट T/2 टाइम दे विच इधर नूं जांदा ते सैकेंड पार्ट दे विच करंट की डायरैक्शन इस लोट हो जाती है, ठीक है। जे आपां नॉर्मल जी देसी जी गल करिए तो यह हुंदा अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। तो जे हुण आपां साइंटिफिक लैंगुएज दे विच गल करिए भी वो इलैक्ट्रीकल करंट जिहदी डायरैक्शन ते मैगनीट्यूड टाइम के हिसाब नाल की हुंदा रहिंदा, रिवर्स हुंदा रहिंदा, चेंज हुंदा रहिंदा, ठीक है। समझ लग गई, टाइम के हिसाब नाल उहदी डायरैक्शन चेंज होंदी रहिंदी आ। मान लो 5 एंपीयर करंट गया, एक बारी 5 एंपीयर इधर नूं गया, एक बारी 5 एंपीयर इधर नूं जाऊगा फिर, ठीक है। समझ लग गई। तो जे हुण वो आंदे बई असी वैल्यू लैनी आ, ठीक है, इहनूं फिर लिखीए किवें, इस करंट नूं तां असी I लिख दिंदे हुंदे सी, इत्थे तां उहदी वैल्यू लगातार चेंज होऊगी। हुण इहनूं लिख गए किवें, ठीक है। असी की मोस्टली लास्ट जे ते एक चैप्टर आउंदा हुंदा सी सिंपल हारमोनिक मोशन, ठीक है। तो उहदे बारे आपां बाहली गल नहीं करदे हुंदे गे, चलो इत्थे दस दिना, ठीक है। तो की हुंदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਐਟ ਟਾਈਮ T ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ E0 sin ओमेगा T ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, E0 cos ओमेगा T। क्यों? क्योंकि जे आप गल वेखीए तो ये साइन वेव भी बनती है ਜਾਂ कॉस वेव बनती है बई स्टार्टिंग तो जो टाइम 0 तो करंट 0, ठीक है। कल आप गल की भी सी जनरेटर दे विच, ठीक है। कुछ टाइम तो बाद ये मैक्सीमम होगी वैल्यू, मैक्सीमम होंदी है तो इदू बाद वैल्यू एक पासे 0 भी तो होंदी है, फिर ही दूजे पासे मूव करन लगूगी, तो फिर की है, वैल्यू 0 भी होंदी है। फिर ओपोजिट साइड तो इस वेव नूं साइन वेव कहा जाता नाल, फिर तां करके आ फंक्शन ला लैंदे आ। ते E0 की हुंदा इहदी मैक्सीमम वैल्यू, ठीक है। तो जे आप कॉस वेव नाल शो करना होवे कोसाइन वेव, वो 0 तो स्टार्ट होंदी हुंदी है, ठीक है जी। समझ लग गई, क्लीयर आ। जदों भी तुसी अल्टरनेटिव करंट नूं शो करना इस नाल, ठीक है। हुण अल्टरनेटिव करंट हुंदा तां अल्टरनेटिव EMF भी हुंदी है, वोल्टेज भी होगी, ठीक है। समझ लग गई। तो अल्टरनेटिव EMF नूं भी आपां इसे तरीके नाल शो करांगे E = E0 sin ओमेगा T ਜਾਂ cos ओमेगा T। ते आ ओमेगा T वाला फैक्टर आपां कल कीता सी आ, थीटा बाय T किहदे इक्वल टू हुंदा ओमेगा थीटा, ठीक है। हाँ जी, T फॉर टाइम, ठीक है। एंगूलर वेलोसिटी का कंसैप्ट सी +1 च आउंदा हुंदा जी अपने, ठीक है। समझ आ गई इस गल दी, आ दिमाग दे विच रखियो क्योंकि, ठीक है। पता लग गया इस गल का, अल्टरनेटिव करंट पता लग गया, तो अल्टरनेटिव EMF भी पता लग गया, ठीक है जी। तो ये विचों आ ओमेगा की हुंदा जी, ओमेगा की हुंदा एंगूलर फ्रिक्वेंसी,
ओमेगा की होंदी है साडी एंगुलर फ्रीकुएंसी। ठीक है, समझ लग गई। तो यदी वैल्यू भी होंदी है साडे कोले किहदे इक्वल टू 2π/t। ठीक है, उदू गांह वैल्यू होंदी है एंगुलर फ्रीकुएंसी दी। ठीक है, ये कंसैप्ट सारे +1 दे विच होंदे आ। ठीक है, भी जो एक सर्कल दे विच घूमदी है एक्चुअली ये एंगुलर वेलोसिटी की तरह ही होंदा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट बाय टाइम, डिसप्लेसमेंट कितनी 2π कवर की, एक साइकिल ते टाइम कितना लगता होंदा, टाइम पीरीयड दे इक्वल टी, तो उत्थों बनती होंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ लग गई। तो इनू आए भी लिख देंगे होंगे जी 2π × f। एफ की होंदा कल्ली फ्रीकुएंसी। ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं, इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, समझ आई। ठीक है, ये की है फ्रीकुएंसी कादी साडे AC करंट दी। ते अपने घरों दे विच जिहड़ी आउंदी आ AC उहदी फ्रीकुएंसी कितनी हुंदी आ? अपने घरों दे विच भी AC करंट ही आउंदा, उहदी फ्रीकुएंसी कितनी हुंदी आ? 50 हर्ट्ज। ਇਹਦਾ मतलब की आ 50 हर्ट्ज का 1 सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰੀ अल्टर हो ਜਾਂਦਾ करंट, डायरैक्शन चेंज कर ਜਾਂਦਾ 1 सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ पता लगता भाई। ठीक है, समझ लग गई। ठीक है, आ पता लग गया भाई। नैक्सट आ गया जी मीन वैल्यू ऑफ करंट। मीन वैल्यू ऑफ AC। AC दी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब की होंदा? मीन मीनस एवरेज, जां इत्थे एवरेज वैल्यू भी लिख सकते हो। हुण आपां इहदी एवरेज किवें कढांगे? भी देखो ये तो साइन वेव बनती है जां कॉस वेव बनती है। एक बारी करंट वध भी रहा, एक बारी करंट फिर 0 ते आ रहा, फिर वध रहा, फिर 0 ते आ रहा। किवें पता करा? एवरेज का मतलब तो यही होंदा ना, जे आप मैथ वाली एवरेज की गल करिए, मैथ वाली एवरेज ही है वैसे तो यह। ठीक है, भी जोड़ बाय गिनती है ना, संख्यावां का जोड़ बटा गिनती, मतलब कि आ सारे कल्ले कल्ले पॉइंट के उत्ते की आ करंट की वैल्यू देख लो, जिन्ने असी जिन्ना कल्ला कल्ला टाइम लिया उन्ने की गिनती कर लो, उन्होंने डिवाइड कर दो, है ना, ऐं कर दें। ठीक है, ऐं तो फिर आप मैथेमैटिकली भी ये कंसैप्ट ये किवें आया, देखो जी ये किवें आया, तुसीं ध्यान नाल देखो। मैं तुहानूं कहना भी जिवें इहदी गल कीती सीगी, आ सर्किट चलो मैं आ ला दिना, हुण इधरों मैं इत्थे AC ले ले, आ भी रजिस्टेंस आ रहा फस्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ करंट आई जाई जाऊगा, सारे टाइम वास्ते आई जाई जाऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, पहले T/2 वास्ते टाइम इधर जाऊगा। ठीक है, समझ लग गई। मान लो टोटल टाइम ना, मान लो टोटल टाइम हैगा T, पूरा साइकिल ते, पूरा साइकिल एक साइकिल ते लग गया टाइम T आ, ते हाफ साइकिल वास्ते टाइम कितना हो जू, T/2 हो जू। ठीक है, तो एस वास्ते भी, तो T/2 दे विच इहदी डायरैक्शन तो नहीं चेंज हो रही। ठीक है, वो आंदे वो स्टडी करंट दी वैल्यू, मीन वैल्यू किहड़ी हुंदी आ, मीन वैल्यू द स्टडी करंट इन विच, केड़ा स्टडी करंट जिहदे विच सेम नंबर ऑफ चार्जिस फ्लो करते हैं T/2 दे विच,
इस सर्किट दे विच ते इस सर्किट दे विच दोवां दे विच सेम जिन्ना करंट इत्थे होऊगा T/2 दे विच उन्ना करंट इत्थे होऊगा। ठीक है, जिन्ने चार्ज इहदे विच फ्लो कर गए हाफ टाइम दे विच उन्ना ही इत्थे, तो उत्थे जिन्नी इस करंट की वैल्यू सी उही इहदी वैल्यू होगी। क्लीयर गल समझ आई? ये थोड़ा जिहा ना मतलब डेफिनेशन च कन्फ्यूजन बहुत आउंदी है। जे आपां डेफिनेशन इत्थे गल भी करिए तो ये पूरा ए कॉम्प्लीकेटेड लाइन जी लिखी हुई है भी उन्होंने कहा इट इज़ अ स्टडी करंट विच विन पास थ्रू द सर्किट फॉर हाफ टाइम सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अल्टरनेटिव करंट इन सेम टाइम इन सेम सर्किट। स्पैशल गल तुसी निबड़दी समझ लो बई हाफ टाइम दे विच जदों दोवां दे विच चार्जां दी वैल्यू चार्ज जिहड़े मूव कर रहे हैं चार्जां दी वैल्यू सेम होगी। जिन्ने मान लो ये चार्ज मूव कर गए 5 लाख कूलम मूव कर गए, जदों ये भी 4 लाख कूलम मूव कर गए। ठीक है, जिन्नी हाफ टाइम दे विच इत्थे करंट की वैल्यू होगी उही करंट की वैल्यू नूं मैं की कहूँगा अल्टरनेटिव वास्ते मीन वैल्यू। हाफ टाइम स्पैशल गल है जी हाफ टाइम दे विच उस तो बाद तो डायरैक्शन ही चेंज हो जूगी, उस तो बाद तो करंट की वैल्यू घटनी शुरू हो जूगी। मतलब DC दे विच जिन्नी हाफ टाइम वास्ते वैल्यू सीगी ना करंट की, तो जे चार्जां की वैल्यू सेम आ चार्ज सेम मूव कर रहे हैं दोवां सर्किटां दे विच। हाँ टाइम हाफ दोवां दा टाइम हाफ टाइम वास्ते। ठीक है, जिन्ना जिहड़ा करंट पास कर रहा ठीक है एक सर्किट दे विच ते उही सेम करंट पास करूगा अल्टरनेटिव दे विच। ठीक है, समझ आई? आ लाइन नूं दोबारा पढ़ के देख लो, मैं लिख के भी दे देना इत्थे। ठीक है, मैं भुल जाना इस लाइन नूं आप दी लैंग्वेज च कन्वर्ट कर लियो। ठीक है, द स्टडी करंट विच when pass through circuit in half cycle या हाफ साइकिल या हाफ टाइम ऑफ AC सर्किट अल्टरनेटिव सर्किट सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज in same time in same circuit। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है जिहड़ा दोवां दे विच पास करन। ठीक है, उस टाइम दे विच तो उस टाइम ते जिहड़ी वैल्यू होगी साडी AC दी वो किहड़ी वैल्यू होगी मीन वैल्यू। समझ आई? लैंग्वेज तो औखी है पर गल दी समझ आई भी जदों की आ हाफ टाइम वास्ते हाफ टाइम तो सेम हो ही गया जिन्ना जे उन्हां दे विच चार्जां दी वैल्यू सेम होगी तो जिन्ना इत्थे करंट इत्थे दा करंट असीं कढ ही सकदे हां। ठीक है, समझ लग गई? तो इत्थे की आ उन्ना ही फिर करंट इहदा होगा जिहड़ा वो किहड़ा होगा मेन वैल्यू। डेफिनेशन ही औखी जी है इहदी। ठीक है, वो नहीं क्लीयर है जी? समझ आई? ठीक है, हाँ जी। हुण आपां इहनूं सॉल्व करदे आं बई आपां एक्चुअल दे विच इह एक्सप्रैशन करदे आं बई किवें किन्नी हुंदी आ। जे सानू मैक्सीमम वैल्यू पता होवे ठीक है तो असी की आ
AC मीन वैल्यू किवें कढ सकते हैं? सीधा जिहा हिसाब जे सानू मैक्सीमम वैल्यू पता होवे तां असीं किवें कढ सकते हैं? ठीक है। हाँ जी, ये गल तो सानू पता भी AC करंट दे विच की आ लगातार की आ वैल्यू चेंज होंदी रहिंदी आ। ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ते पर्टिकुलर टाइम दे विच, ठीक है, तो असी की करांगे इंस्टैंटेनियस चेंज इन चार्ज फ्लो बाय चेंज इन टाइम। करंट की दे बराबर हुंदा चार्ज बाय टाइम। ठीक है, आ गल तो समझ आई। ठीक है। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू सानू पता की हुंदा आई नॉट साइन ओमेगा टी, पता ना? ठीक है। नहीं, इत्थे ला तो सकते हैं, फिर उहदे हिसाब नाल वैल्यू उहदे हिसाब नाल सारा कुछ चेंजिस करने पैणगे। ठीक है। हाँ, साइन ए यूज़ कर लो तुसीं। ठीक है, समझ आ गई। हुण की आ देखो, जदों जे आपां इत्थे चार्ज कढ लैने हाफ टाइम वास्ते किन्ने चार्ज फ्लो हो गए, उही DC दे विच हाफ टाइम वास्ते चार्ज फ्लो होणगे ना। तां हुण की आ ये तां किसे पर्टिकुलर टाइम की गल कीती सीगी बई जदों आपां करंट जदों साडा करंट की आ थोड़े जे DT टाइम वास्ते पास कीता तां उदों की आ थोड़े जे चार्ज फ्लो कीते तां करंट की वैल्यू आई सीगी। ठीक है। तो आपां की आ चार्ज मान लो फ्लो किते। ठीक है। सपोज चार्ज फ्लो इन T/2 टाइम। ठीक है, 0 to T/2 वो की हो जाऊगा क्यू, इंटीग्रेशन ही करांगे यदि क्यू की दे इक्वल टू हो जू, यदि की कर देंगे इंटीग्रेशन। समझ आई? आ गल समझ आई भी। ठीक है। तो आप चार्ज ही फ्लो करने हैं भी हाफ टाइम दे विच चार्ज कितना फ्लो होया ते उहनूं की है मैं हाँ। ठीक है, मतलब की आ लीस्ट जदों टाइम की वैल्यू 0 सीगी उदों दा फिर करंट की वैल्यू कितनी आऊगी। ठीक है, 0 तो लैके T/2 तक कितना चार्ज फ्लो हो गया ये आप फाइंड कर लांगे। ठीक है। हाँ जी, आई नॉट जी मैक्सीमम वैल्यू वो तो कासे ते डिपेंड ही नहीं करती होंगी। साइन दा इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन दा इंटीग्रेशन माइनस कॉस ते ओमेगा टी दा कला ओमेगा। समझ आई भी? हाँ जी, ओमेगा टी का डिवाइड च आ जाता होंगे। ठीक है। आई नॉट बाय ओमेगा यदि वैल्यू पुट कर दो जी, की आ जाऊगा साइन ओमेगा T/2 माइनस माइनस द साइन सॉरी कॉस ओमेगा, कॉस 0 ही आजू, ओमेगा इंटू 0 0 ही आजू। हाँ कि ना? हाँ, तेन समझ आ रही है? ये थोड़ा जिहा लैवल हाई चलिया गया मैडिकल वाले वास्ते, तां ही ये चैप्टर थोड़ा जिहा तुहानूं होर हिसाब दा लगूगा। इत्थों तक पता लग गया पक्का? अगे चलीए, ये च करनी सिर्फ इंटीग्रेशन ही है। अब माइनस कॉस ओमेगा टी तो बाद आ किवें बाय ओमेगा किवें आ गया? नहीं, बाय ओमेगा भी लागे समझो मेरा इंटीग्रेशन ये बाहर आ गया। बाद दे विच असीं की आ लिमिटां नहीं पुट करदे हुंदे, पहलां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आही काम करदे हुंदे सी। ठीक है। तो मैं तुहानूं हुणे हुणे ओमेगा का एक फॉर्मूला दस के हटिया की हुंदा 2π/T है ना। ये वैल्यू भी इत्थे पुट करनी है, कर दो आई नॉट 2π/T तां आ गया, इत्थे की आ गया कॉस 2π/T इंटू T/2
माइनस 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 की हो गया प्लस cos 0 की वैल्यू cos 0 1 बड़े झंडे चढ़ाई जाने तुसी ठीक है टी नाल टी कट्टिया गया 2 नाल 2 cos पाई की वैल्यू माइनस cos पाई भावें cos पाई की वैल्यू दस दो भावें माइनस cos पाई की दस दो तुहाडी इच्छा जी जेड़ा जी करदा ओ सॉरी बोलो -1 cos पाई ओए 180 डिग्री हुंदी आ पाई की वैल्यू 180 ते cos 180 -1 माइनस माइनस की हो गया प्लस का एक देखो भाई cos पाई जिहड़ा हुंदा cos पाई एक -1 ते बाहर माइनस पिया सी आ माइनस माइनस +1 हो गया हुण समझ आ गई शुक्र इन्हां नूं कट दो कितना आ गया आई नॉट टी 2 पाई इंटू 2 नाल 2 कट हो गया ये कितना आ गया चार्ज जिहड़ा हाफ टाइम दे विच फ्लो करूगा ठीक है चार्ज जिहड़ा हाफ टाइम दे विच फ्लो करूगा डबल्यू ही होंदी है साइन होंदा है ओमेगा जी हाँ हाँ कर सकते हैं जी ठीक है आ गल समझ आई सारी कहानी समझ आई ठीक है जी नैक्सट अपने कोले की आ गया देखो भाई डेफिनेशन की आंदी सीगी बई जिन्ना की आ साडे सर्किट दे विच स्टडी करंट दे विच पास करदा उन्ना ही मेन वैल्यू दे विच पास करूगा चार्ज उन्ना ही जिन्ना जिन्ना मेन वैल्यू दे विच चार्ज पास कर रहे हैं उन्ना ही स्टडी सर्किट दे विच पास होगा ठीक है स्टडी करंट सॉरी मैं सर्किट ते करंट एक को मिक्स ये हो जाते हैं ठीक है इट मीनस मेरा जे मैं गल करा मेन वैल्यू ऑफ करंट वो की आऊगा सेम चार्ज ही फ्लो होगा हाफ टाइम वास्ते फ्लो होगा समझ आई पक्का आ मैं उधर ले जा मैं क्यू की वैल्यू कढ़नी है मैंने तो वो कि बराबर है जू आई नॉट टी बाय 2 इज इक्वल्स टू क्यों इनू इक्वेशन 1 मान लो इनू इक्वेशन 2 मान लो हुण जदों आ क्या होगा तो क्यू की वैल्यू दोनों की सेम कर सकते हैं पक्का करते हैं फिर तो मेरे को आई एम की आ मेन वैल्यू ऑफ करंट टी बाय 2 आई नॉट टी बाय पाई टी नाल टी कट हो गया तो आई नॉट कि इक्वल्स टू आ गया आई एम 2 आई नॉट बाय ठीक है समझ आ गई यही वैल्यू आई है बई ठीक है इनू जो आते सॉल्व करोगे तो थोड़ी 6.63 आई नॉट मैक्सीमम वैल्यू ठीक है तो मेन वैल्यू की आ मैक्सीमम वैल्यू का इनवा पार्ट होगा ठीक है ये बेस ते सीधा MCQ या नमैरिकल आउंदा ते ये मास्टर कैटर च आया सी ये बेस ते ठीक है पक्का ही आउंदा हुंदा जी समझ आई ठीक है ये की आ गया मेरे कोले मेन वैल्यू का एक्सप्रैशन मतलब की आ मेन वैल्यू साडे जिहड़ा हुंदी आ मैक्सीमम वैल्यू नाल किवें वैरी करती है एक गल होर पुछनी सी ये तो मैं गल कर ली हाफ साइकिल की हाफ साइकिल दे विच तां सिर्फ आही हुंदा ठीक है तो यदी वैल्यू किते इत्थे की आ ई नॉट मैक्सीमम आ इत्थे किते हाफ होगा हाफ तो थोड़ा जिहा ज़्यादा है ना 0.5 तो थोड़ा जिहा ज़्यादा है ये चीज़ इत्थे जे आऊगी ये वैल्यू इत्थे जे ये चीज़ वैरी करूगी पर मैं एक गल पुछदा फुल साइकिल दे विच मेन वैल्यू कितनी होगी हाफ साइकिल की तो गल कर ली आपां बई जिन्ना चार्ज स्टडी करंट दे स्टडी सर्किट वाले पासे पास करदा सी अल्टरनेटिव सर्किट दे विच भी जे उन्ना ही चार्ज पास करे तो उस करंट नूं की कहांगे है ना वो तो ये गल कर ली सीगी इहदी ही गल करो तुसीं ਉਹ ਜੇ
ई नोट इधर हो गया, ई नोट इधर हो गया, एक पॉजिटिव साइकिल है एक नैगेटिव आ, आंसर की आ गया 0। क्वेश्चन आउंदा हुंदा जी फुल साइकिल वास्ते मीन वैल्यू कितनी हुंदी आ 0। एक सर्कल दे विच एक साइकिल दे विच की आ साडे एसी करंट दी मीन वैल्यू 0 आउंदी आ, ठीक आ। क्यों? क्योंकि जदों मीन कढ़दे हैं जिन्ना उपर पॉजिटिव वाला सर उन्ना ही नैगेटिव हो गया ना, ठीक आ, समझ लगी। देखो भाई आह जिहड़ा हरेक थाना चुक के अखां मीच के ला दिओ जो जो टाइम t/2 हो गया। t/2 का मतलब की आ हुण कई बारी टी आए भी टाइम हो सकता, फिर भी ला सकते हैं तुसीं। क्यों ला सकते हैं भी पहले हाफ वास्ते तो 0 ही होगी, कल्ले ऐस हाफ करके रह गई। बस फार्मूला कित्थे लगू जिथे t/2 आ गया, 3t/2 आ गया, 5t/2 आ गया, 6 ते नहीं लगना, 6 ते 0 हो जाऊ। हाँ सिर्फ तो सिर्फ जदों की ऑड नंबर हाफ साइकिल का बन गया, ठीक है, उत्थे ते ईवन च 0 हो जाऊगी। समझ आ जाएगी बई, डेफिनेशन की समझ आ गई बई जिन्ना की चार्ज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास होंदे आ अल्टरनेटिव सर्किट दे विच भी ते साडा स्टडी करंट दे करके भी, स्टडी करंट दे करके जिन्ना चार्ज पास होऊ उन्ना ही अल्टरनेटिव करंट करके जदों चार्ज पास होऊ तो उस अल्टरनेटिव करंट की उस वैल्यू नूं मैं की कहूँगा मेन वैल्यू, ठीक है। स्टडी करंट तो मतलब समझते हैं भी स्टडी करंट जिहड़ा इक्के पासे नूं मूव करदा, ठीक है, तो उस वैल्यू नूं ही मैं अल्टरनेटिव करंट कह दूँ, ठीक है जी। समझ आ गई पक्का? अगला करिए, ठीक है। चलो ये एक बारी तुसी देख लो आप करके, बाद दे विच आपां अगला कल नूं करांगे RMS वैल्यू, ठीक है। इहो जिहा कुछ ही RMS वैल्यू दे विच ही आ, ठीक है। देखो अपने घरां दे विच किन्नी वोल्ट दी दा आउंदी आ बिजली, किन्ने वोल्ट आउंदा? 20-25 वोल्ट ही आउंदा? शाबाश, 220 वोल्ट आउंदी आ अपने, 220 वोल्ट आउंदी आ अपने घरे जी। 215 भी होंदी है जी, कदे वो वध घट वो वैल्यू वधदी घटदी रहिंदी आ, वाकई वैल्यू वधदी घटदी रहिंदी आ, ठीक है। वो वैल्यू नूं किहड़ी वैल्यू आंदे हुंदे आ? मीन वैल्यू आखांगे कि वो मैक्सीमम वैल्यू होगी कि किहड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। ये लभ के लेके आए जो